अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। कैसी जा रही है आप सबकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी जा रही है। और मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना, मैं बनाती हूँ कबाब। ईद में सबसे पहला काम मेरा ये होता है, गोश्त आने के बाद मैंने कबाब बनाने होते हैं। आप लोग क्या बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं गाय का गोश्त जो है वो अलहदा कर रही थी। और आपको पता है कबाब के लिए फिर बहुत ही साफ़ सुथरा सा और बड़ा नीट क्लीन चर्बी से बिल्कुल फ्री वाला गोश्त चाहिए होता है। और मेरा तो ये होता है कि भी थोड़ी सी भी चर्बी ना हो कबाबों के गोश्त में ना, लेकिन ये होता है कि चलो हल्की फुल्की आ ही जाती है। तो मैं खुद ही अलहदा करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बाकी में नहीं पता होता कि कबाबों का गोश्त निकालना किस तरह होता है। तो ये है कि मुझे खुद ही अलहदा करना होता है। मुझे खुद अपने हाथों से तसल्ली होती है जब मैं खुद गोश्त को अलहदा करती हूँ, कबाबों के गोश्त को। तो जी, आज की वीडियो मैंने बनाई है इन तमाम ख़वातीन के लिए जो रोज़ सुबह उठती हैं, मुस्कुराती हैं, घर के काम करती हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं वो टूट चुकी होती हैं। वो टूटती क्यों हैं? वो टूटती इसलिए हैं क्योंकि वो हर रात यही सोचती हैं, हर रोज़ इन्होंने यही सोचना होता है कि ये लोग मेरे साथ अच्छे लगते हैं लेकिन है नहीं। जी हाँ, आज का टॉपिक है ससुराल वालों की मुनाफ़क़त। अब देखिए, मुनाफ़क़त दो तरह की होती है कि यानी कुछ लोग होते हैं जो खुलकर आपके दुश्मन होते हैं, खुलकर आपके सामने आकर बोलते हैं कि भई तुम हमें नहीं पसंद। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर आपके दुश्मन होते हैं, अंदर ही अंदर आपको नापसंद करते हैं, लेकिन ये चीज़ शो नहीं करते। आपके मुँह के ऊपर बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे उतने ही जहरीले होते हैं। और मतलब अंदर ही अंदर आपके दुश्मन होते हैं, फिर चाहे वो आपके देवर हों, आपकी नंदें हों, आपकी ससुराल सास हो या कोई भी हो, ठीक है? तो जब से सब ज़ाहिरी तौर पर तो आपके साथ ठीक चल रहे होते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, हँसते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। आपस में आपको बुरा कहा जाता है, आपकी गलतियाँ निकाली जाती हैं, आपको ये फ़ील करवाया जाता है कि आप इस घर का हिस्सा नहीं हैं। ऐसा ही होता है ना? आपके साथ भी ऐसा होता है? और अगर आप ना चाहते हुए भी सब सुने, सब बर्दाश्त करें, क्योंकि अलहदगी तो मुमकिन होती नहीं है। ज़ाहिर है आपने उधर ही रहना होता है, उन्हीं के साथ रहना होता है। तो आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली सॉल्यूशन दूंगी कि कोई सीधी बात है कि आप ऐसे माहौल में ख़ुद को किस तरह खुश रख सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक माहौल में रह रही हैं, वहाँ पे सब आपके ख़िलाफ़ है। अंदर ही अंदर आप अभी एक रूम से निकल जाती हैं, सब बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा हँसते हैं, लेकिन जैसे ही आप रूम से कदम बाहर रखती हैं, पीठ पीछे आपके बारे में बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। आप हों, आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हो, आप कोई भी चीज़ ख़रीद रही हैं, आप हँस रही हैं, आप बोल रही हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात हो रही है, ठीक है? तो इस सब में अपने आप को, इस सिचुएशन में अपने आप को, इन लोगों को किस तरह इग्नोर किया जाए और अपने आप को किस तरह खुश रखा जाए, ठीक है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले एक बात कह दूं कि बहुत सी बहनें मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी एक इंस्टाग्राम पर काफ़ी बड़ी फैमिली भी बन चुकी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी पर्सनल बात सुनूं, आपको जो है पर्सनली गाइड करूं कि आपने क्योंकि मुझे जितनी भी ख़वातीन हैं वो अपने हस्बैंड के हवाले से, अपने इन-लॉज़ के हवाले से, मतलब डिफरेंट उनके इश्यूज़ होते हैं। कुछ अपने बच्चों के हवाले से जो है वो मेरे से बात करती हैं, सेशन लेती हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आप अपना सेशन जो है वो मेरे साथ जो है वो ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ये होगा कि मैं आप लोगों की पर्सनल बात सुनूंगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूँगी, ठीक है? तो चलें फिर हम लोग बात करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर लें। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि सिचुएशन एक्चुअली हुई क्या है और क्यों होती है ये सारी सिचुएशन। ये मुनाफ़क़त होती क्यों है? देखिए, जब हम ससुराल जाते हैं तो हम एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पहले से एक सिस्टम बना होता है। एक जो होती है ना, एक पहले से ही एक उनका कल्चर चल रहा होता है, एक उनका सिस्टम चल रहा होता है। रिश्ते होते हैं, लोगों की आदतें होती हैं। पहले से लोग जो है वो आदतें जो लोगों की होती है वो लगे होते हैं। तो अब इस नए एलिमेंट को लेकर दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना? और जब आप आती हैं तो इस सिस्टम में एक नया एलिमेंट जो है वो
इजाफ़ा हो जाता है आपके आने से। तो अब क्या होता है कि एक नए एलिमेंट को लेकर ना 2 तरह के लोग होते हैं घर में। पहली किस्म चंद जो जनरली आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको घर का हिस्सा समझते हैं। हुँ? और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो आपको थ्रेट समझते हैं। ये समझते हैं कि लड़की आई है, हमारे बेटे, भाई, ये हमारा घर बदल देगी। वो अपना कॉम्पिटिटर आपको समझ रहे होते हैं कि ये हमसे मुकाबला करेगी, क्योंकि उनसे आपका आना बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है? मैंने कहा ना 2 तरह के लोग होते हैं घर में। एक वो लोग जो आपको फ़ौरन आते एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? दूसरे वो लोग होते हैं जो अपना मुकाबला समझ लेते हैं आपको, अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं आपको कि ये तो एक कॉम्पिटिटर है हमारे लिए। उनको होता है कि ये आई है, पता नहीं हमारा बात कम हो जाएगी, हमारा रोब कम हो जाएगा, हम जो पहले घर में चालबाज़ियाँ कर रहे थे वो कम हो जाएगी। तो उनको ये लगता है। अच्छा, अब ये जो आपसे इनसिक्योरिटी करते हैं या जो आपसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो मुनाफ़क़त वहाँ से शुरू होती है। सामने मिठास होती है, पीठ पीछे आपके साथ मतलब पीठ पे छुरा घोंप रहे होते हैं। आई मतलब फील पर्सनली, मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, आई एक्सपीरियंस पर्सनली इन माई लाइफ एक्सपीरियंस कि यार मेरे साथ बहुत मीठे कुछ लोग, बहुत मीठे, और वो पीठ पीछे मेरी रज की बुराइयां करते थे, रज की। हालांकि मुझे पहले उन लोगों के बारे में अवेयर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी होता है ना आपको, यार नहीं आप तो गलत कह रहे थे, तो बहुत अच्छे हैं। तो मतलब बाद में एहसास होता है कि नहीं, कि कुछ लोग मुंह पे इतने मीठे होते हैं और पीठ पीछे आपकी इंतहा होती है उनकी मुनाफ़क़त की, पीक लेवल पे होते हैं वो लोग, पीक लेवल पे उन पे ख़त्म हो रही होती है मुनाफ़क़त। अब इसकी वजह क्या होती है? जो आपके सामने मीठे होते हैं पीठ पीछे मुनाफ़क़त करते हैं, जेलसी। आपसे जेलस होते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आप खूबसूरत हैं, आपका शौहर आपके साथ है। ये चीज़ें जो होती हैं ना कहीं इनसिक्योरिटी पैदा करती है उनके अंदर। आपको अच्छा खाना बनाना आता है, आपको अच्छे तरीके से लोगों से बात करना आता है, आप लोगों के साथ बदतमीज़ी नहीं करती, आप लोगों को धक्के नहीं देती कमरों से, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हैं, आपका अखलाक अच्छा है, आपकी आदत अच्छी है, आप एटीट्यूड नहीं दिखाती बेफजूल का, आप नखरा नहीं दिखाती बेफजूल का। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये अगले बंदे को इनसिक्योर करती हैं। कंट्रोल खोने का डर, अक्सर ऐसा मैंने आपको बताया ना, अक्सर लोगों का होता है कि कंट्रोल ही नेचर होती है। उन्हें लगता है कि मैं पूरे घर को कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप आती हैं तो उनको ये कहीं ना कहीं डर पड़ जाता है कि मेरा कंट्रोल खो जाएगा। और इस तकलीफ़ और इसी गुस्से से ना वो आपके ख़िलाफ़ हो जाती हैं। पुरानी आदतें, बाज़ घरों में ये कल्चर होता है कि बातें करना, चुगली करना, ये इस घर की आदतें होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बाज़ लोगों के घरों में चुगली करना और आपस में बैठकर लोगों की बुराइयां करना, ये उनका कल्चर होता है। पहले वो किसी के ख़िलाफ़ होते हैं, फिर जब आ जाती हैं आप तो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं सारे मिलके। दरअसल बात ये है कि कसूर उन बेचारों का नहीं होता, उन बेचारों ने बचपन से सबने ये चीज़ देखी होती है। आपस में फिर वो वाला जो आपसे लोग इनसिक्योर हो रहे होते हैं, जो लोग आपसे कंपेयर कर रहे होते हैं, अपने आप को डर रहे होते हैं आपसे, वो दूसरे लोगों को अपने साथ आहिस्ता मिला लेते हैं। उन लोगों का आपको एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं एक मुनाफ़क़त भी थी, जो वो फट से जाकर उन लोगों के साथ मिल जाते हैं। तो वो अंदर से, वो जो आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वो लोग भी अंदर से मुनाफिक होते हैं, वो भी अंदर से वही चीज़ होते हैं। मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों की आदतें होती हैं, कुछ घरों के कल्चर होते हैं, कुछ घरों की आदतें होती हैं कि उन घरों में चुगलियाँ, झूठ, पीठ पीछे बुराइयाँ करना, ये उन घरों का बुनियादी काम होता है, उन घरों की औरतों का, मर्दों का भी इनफैक्ट। तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपस में, पहले वो कभी किसी के और के ख़िलाफ़ होते थे, जब आप आ जाती हैं तो वो आपके ख़िलाफ़ होते हैं। तो वो अपनी रिप्लेसमेंट का ना थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि ये वो बंदे होते हैं, ये हमेशा कभी किसी एक के ख़िलाफ़ नहीं रहते, ये किसी और की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये होता है कि इन
इन लोगों को ना, इन लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत होती है कि कल्चर होता है बेचारों का, इनकी आदत होती है, इनके बेचारों की, इन्होंने बचपन से ही चुगलबाजी और झूठबाजी देखी होती है, तो इसलिए ये फिर ये हरकतें करते हैं। कम्युनिकेशन की कमी, कभी कभी लोग जो है ना डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, अगर कोई मसला हो तो सामने नहीं कहते, आपके पीठ पीछे कहते होते हैं। ये भी एक किस्म की मुखालफत है, लेकिन इसकी डर ये होती है कि कम्युनिकेशन गैप होता है। तो ये होता है कि अब मज़े की बात यह है कि सिचुएशन को पहचानना कैसे है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ख़ुद को क्लियर करें कि आपके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने आप को ही गलत समझने लग जाती हैं कि नहीं यार, ये तो सब बहुत अच्छे हैं, मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे ही गलती लग गई है, ये तो सारे बहुत अच्छे हैं, देखना कितने अच्छे तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, मेरे साथ कितना अच्छे तरीके से रह रहे हैं, मुझे तो कुछ कह ही नहीं रहे। ऐसे ही होता है ना, फिर अंदर ही अंदर आप अपने आप को बुरा समझने लग जाती हैं, आप कहती हैं नहीं यार मैं ही ख़राब हूँ। तो ऐसे नहीं होता, कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं और कभी कभी वाकई में ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जब आप कमरे में जाएं तो ऐसा होता है कि समटाइम जो सब बातें कर रहे होते हैं ना, वो एकदम खामोश हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ जी, तो खामोशी होती है और जैसे ही आप कमरे से निकलते हैं आपके बारे में फुल ऑन चुगली माहौल ऑन हो जाता है उनका, ऐसी बात है ना। यानी उनके लिए हॉट टॉपिक आप बन जाती हैं, बैठे हुए वो आपको, आपके बच्चों को, आपकी लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, वेले लोग, आवाम, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ होती है। ये एक बात और होती है कि पूरे घर में ना ये एक स्पेसिफिक कुछ 1-2 पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने ये ठेका लिया होता है कि हमने बाकी घर वालों को भी ये ख़िलाफ़ करना है। क्योंकि जब ये देखते हैं कि फैमिली के किसी मेंबर का आपकी तरफ रुझान होता है, ये फटाफट उस फैमिली मेंबर को थड़ अपने आपके ख़िलाफ़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये समटाइम ऐसा होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि समटाइम घर के जो बड़े होते हैं वो इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। ये हकीकत है, इट्स रियलिटी, घर के बड़े इस सब में इन्वॉल्व होते हैं। ये वो बातें हैं जो मुझे औरतों से ने साथ शेयर की हुई हैं मेरे साथ, क्या भी हमारे साथ ये होता है। आप कुछ कह रही होती है ना, समटाइम इग्नोर किया जाता है, समटाइम क्या इग्नोर ही किया जाता है, लेकिन अगर कोई और घर में वही बात कर देता है तो उसको बड़ी तवज्जो से सुना जाता है। ऐसा ही है ना, आपकी छोटी छोटी गलती को ना बड़ी बना दिया जाता है, आप कोई गलती होती भी नहीं है और उसको बड़ी बनाकर पेश किया जाता है। ऐसा ही होता है ना। उन लोगों को चुभ रहा होता है आपका, आपके बच्चों के साथ हंसना, बोलना, आना जाना, आपके शौहर के साथ हंसना बोलना। जब आपका आपके बच्चों के साथ या शौहर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है कि बाकी घर वालों के बूथे सूझे होते हैं, मुंह बने होते हैं, ऐसा ही है ना। ये सारा कुछ है तो इट्स मीन कि भाई सारा घर आपके ख़िलाफ़ हुआ पड़ा है, ठीक है, अंदर ही अंदर। ये सिर्फ मुंह पे मीठे हैं, पीठ पीछे खूब आपकी बुराइयां होती हैं और सारा मुनाफिकत है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सारा कुछ को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहला और सबसे अहम हल जो होता है ना, अपना जहन ठीक रखें। मैं जानती हूँ कि आप सोच रही होंगी कि मैं ये क्या कह रही हूँ, वो लोग गलत हैं और आप मुझे ठीक करने को कह रही हैं। देखें, आपके इर्द गिर्द के लोग वो नहीं है जो आपकी खुशी डिसाइड करें, वो आपकी खुशी आपके अपने हाथ में होती है। जब हम ये समझते हैं ना कि जब तक ये लोग नहीं बदलेंगे मैं खुश नहीं होंगी, ऐसा होता है ना समटाइम कि यार ये लोग बदलेंगे, ये लोग मेरे साथ अच्छे होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, वरना तो आपने उदास रहना है, 24 घंटे इनके बारे में बातें करते रहना है, देखो ये मेरे साथ ठीक नहीं है, देखो इन्होंने ये कर दिया। तो बेसिकली वो यही चाहते हैं कि आप उनको डिस्कस करें जैसे वो आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे उनकी ज़िंदगी में आप हॉट टॉपिक हैं, वो चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में हम रहें। तो अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल इन लोगों को ना दें जो हमें तकलीफ़ देते हैं। और ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम दूसरों को अपनी खुशी का मेन वो बना लेते हैं कि इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशी है। आपकी ज़िंदगी की खुशी ना खुश होना ये इन लोगों के हाथ में नहीं है। इन लोगों के बारे में सोच कर, इन लोगों के बारे में कुड़ कर दिमाग को की दही करना, ये लोग चाहते यही हैं।
क्योंकि जब हम लोग ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ओवर थिंकिंग आती है, ऑटोमेटिक एक नेगेटिव चीज़ आ जाती है हमारे अंदर। हुँ? तो आपने क्या करना है, रोज़ाना सुबह ये खुद से कहना है कि मैं आज अपने लिए जीऊँगी, मैं अच्छा काम करूँगी, मेरे अमाल मेरे हैं, इनकी बातें इनकी हैं। इट्स रियलिटी यार। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इन लोगों की बातें इन लोगों की हैं, इन लोगों के अमाल इनके साथ जाने हैं, आपके अमाल आपके साथ जाने हैं ऊपर। इनकी अगर इनकी कब्र काली है तो आपने अपनी कब्र काली नहीं करनी इन लोगों के बारे में सोच-सोच कर, बातें कर कर के। हुँ? करने दें, करने दें इनको डिस्कशन। मैंने आपको क्या बात बताई कि कुछ लोगों के घर को का कल्चर होता है चुगली करना। उनका बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक चुगली करता है, क्योंकि उनका कल्चर है। भई, उन्होंने पैदा होते ही उनके बुज़ुर्गों ने भी यही चीज़ देखी, उनके बच्चों ने भी यही चीज़ देखी थी। हमारे माँ-बाप चुगली कर रहे हैं, हमारे माँ-बाप आपस में बुराइयाँ कर रहे हैं। आगे नस्ल दर नस्ल ये चीज़ मुंतकिल होती है। हुँ? उनकी आदत है, उनका कल्चर है। आज वो आपके ख़िलाफ़ हैं, कल वो किसी और के ख़िलाफ़ होंगे। ये तो उनके अंदर चलता रहेगा, वो सारी ज़िंदगी आपके ख़िलाफ़ नहीं रहेंगे। हाँ, आपके हक़ में भी नहीं आएँगे सारी ज़िंदगी, ये भी मत कहें। लेकिन उन आज वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, कल उनका हॉट टॉपिक कोई और होगा। ये रियलिटी है। और मज़े की बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा आपको डिस्कस करते हैं, एक टाइम आता है कि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक वही बन जाते हैं लोगों की नज़रों में। इट्स रियलिटी। ऐसे होता है, मैंने खुद देखा है ऐसे होता है। तो मैं तो यही देखा भाई, जो मुझे डिस्कस करता है ना, एक टाइम आता है यार वो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना होता है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सरमहर हो जाएं या बिल्कुल ही मतलब बदतमीज़ हो जाएं या पत्थर बन जाएं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि मैं इनके साथ रहूँगी, इनका एहतराम भी करें, ठीक है, अपने फ़राइज़ पूरे करें जो आपके फ़र्ज़ हैं, लेकिन इनकी बातों को अपने दिल पे जगह मत दें, इनको अवॉइड करें। हुँ? ये एक स्किल होती है, ये एक दिन में नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस से आती है। आप जितना इन लोगों को अवॉइड करेंगी। अच्छा, मज़े की बात ये है, ये लोग जो मुँह पे शहद होते हैं, मुँह पे मीठे होते हैं और पीठ पीछे मुनाफिक होते हैं, ये अटेंशन सीकर होते हैं। आपको पता है ये क्यों आपके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं? क्योंकि इन्हें टेंशन चाहिए होती है। इनकी अपनी लाइफ में कोई एक नॉट तो बिग अचीवमेंट होती है, तो ये आप लोगों को डिस्कस कर कर लोगों से अटेंशन हासिल कर रहे होते हैं। इट्स रियलिटी, ऐसे ही होता है। ये आप लोगों को डिस्कस कर कर लोगों से अटेंशन हासिल करते हैं। आप लोगों ने इन लोगों को टेंशन नहीं देनी। जितना आप इन लोगों को जो है वो इग्नोर करेंगी, उतना ये लोग जो है अपनी औकात में रहते हैं। एक बात याद रखिए, जितना आप इन लोगों के पास जाएंगी, इनसे बात करेंगी, इनके साथ हंसे बोलेंगी, इन्हें लिफ्ट देंगी, इन्हें वैल्यू देंगी, उतना ये औकात से बाहर हो जाते हैं। इनके पास होता कुछ नहीं है, टके का कुछ नहीं होता इनका, ठीक है। ये चुगलखोर होते हैं, झूठे होते हैं, चाहे इनमें कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई बच्चा है, ये झूठे होते हैं, ये टेंशन सीकर होते हैं। इनको अपनी टेंशन नहीं देनी, आपने इनको रच के इग्नोर करना है। एक आपको मैं बात बताती हूँ, ऐसे हो जाओ जैसे किसी कब्रिस्तान में रह रहे हो। हुँ? आप जिंदा हो, बाकी सारे मर गए। ऐसे रहो, ऐसे इग्नोर करो, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ पे तवज्जो दो, अपनी दुआओं से ना ऐसे लोगों को निकाल दो। ये आप लोग क्या दुआ करते हो, या अल्लाह इनको मेरे हक़ में बेहतर कर दे। क्यों 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 चाहिए ये लोग आपको बेहतर? अल्लाह से इसी की जगह, इन्हीं अल्फाजों की जगह कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। इन्हीं लोगों को अपने हक़ में बेहतर करना है। इन लोगों ने आपको जन्नत जहन्नम दिलवानी है। ये लोग आपकी गवाही देंगे ऊपर जाके? नहीं देंगे ये। इनके तो खुद इतने काले करतूत होते हैं कि बेचारे ऊपर जाके पता नहीं इन्हें किन किन की गवाहियों की ज़रूरत पड़नी है, और आप लोग इन्हीं के कह रहे हो, इन्हीं को अपने हक़ में बेहतर करवा रहे हो। यार अपने शौहर को हक़ में कर लो, अपने बच्चों को हक़ में कर लो, ऐसे लोगों को हक़ में क्यों करवाते हो बेहतर? भाड़ में जाइए, निकाल दो अपनी दुआओं से इन लोगों को। कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को इम्पोर्टेंस देने की, आपके अल्फाजों में भी ये लोग नहीं होने चाहिए।
इनके साथ रहो, इनकी इज़्ज़त करो, इनका एहतराम करो कि दैट्स इट, ठीक है, लेकिन इनको इग्नोर करो। अपना एक स्पेस बनाएं। आपका कमरा है ना, चाहे आपकी नमाज है, चाहे आपका कुरान है, एक जगह ज़रूर होनी ऐसी चाहिए जहाँ आप जाकर ख़ुद को रिचार्ज कर सकें। आई नो ऐसे माहौल में रहना मुश्किल होता है जहाँ 24 घंटे हर तरफ, हर कमरे में आपकी चुगली हो रही है। आप यहाँ खड़ी हैं, आपको पता है पीछे आपकी चुगली हो रही है। आप यहाँ खड़ी हैं, आपको पता है थोड़ी देर दूर मेरी चुगली हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है। हर बंदा आपके ख़िलाफ़ है, आपके हस्बैंड के ख़िलाफ़ है। तो याद रखें कि थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अपने आप को रिचार्ज करती रहें। अपने आप को जो है वो जितना ज़्यादा अपने आप को रिचार्ज करेंगी, अपनी एक स्पेस में रहेंगी, सेफ स्पेस में रहेंगी, उतना आप जो है वो बेहतर महसूस करेंगी। अपने इमोशंस को बाहर निकालें, लिखें, डायरी पे लिख लें। जो दिल में है वो कागज़ पे लिखें, ठीक है ना। ये एक थेरेपी है। अगर आप कोई ट्रस्ट फ्रेंड या सिस्टर है तो इससे बात करें। इन ऐसे लोग, पहली बात है मैं कहती हूँ पता नहीं कौन लड़कियाँ होती हैं जो ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच कर कुड़ती हैं। क्यों आप कुड़ते हैं ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच कर? वो मीठे हैं तो रहने दो मीठा, ओके ठीक है भाई, मीठा और मीठे रहो, तुमने तो जाके वैसे ही पीछे जहर भोंकना है, उगलना है हमारे खिलाफ। मज़े की बात ये है कि ऐसे लोगों को ये लगता है कि हमारे चेहरे बड़े साफ़ हैं, और मज़े की बात ये है कि जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं ना, आपसे मीठे बन रहे होते हैं, कभी इनके चेहरे को देखा करें। लानत पड़ी होती है इनके चेहरों पे। इस रियलिटी इनके चेहरों पे लान, मैंने खुद ऐसे लोग देखे इनके चेहरों पे लानतें पड़ी हुई हैं, लोगों की बुराइयां कर कर के, लोगों के बारे में डिस्कशन कर कर के। एक हाल और होता है कि अपना रवैया। अब सवाल ये है इन लोगों के साथ डेली बेसिक पे कैसे डील किया जाए, ठीक है। जब आपको पता चले ना कि पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं तो रिएक्शन मत दें, क्योंकि आपके बारे में बातें इसलिए हो रही होती हैं कि आप रिएक्शन दें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आपके बारे में कोई बातें कर रही हैं तो वो फ़ौरन से मान जाएंगे, हाँ हाँ हम तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे थे? जो लोग मुनाफिक होते हैं वो झूठ में माहिर होते हैं। और मज़े की बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं। आप जितना मर्ज़ी अच्छा बन लें, जो इंसान अंदर से मुनाफिक होता है वो एट द एंड एक मुनाफिक के साथ जाके मिल जाता है, क्योंकि उसकी उसी से बनती है ज़िंदगी में। क्योंकि वो खुद बेचारी मुनाफिक होती है, बेचारा मुनाफिक होता है, उसने उसी के पास जाके खड़े होकर मिलना होता है, क्योंकि उनकी बन जाती है आपस में, ठीक है। जो लोग क्योंकि जब आप रिएक्शन नहीं करती ना तो आप पावरफुल होती हैं, आपकी पावर होती है आपका रिएक्शन ना देना। जो लोग मुनाफिकत करते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप अपसेट हों, रोएं, लड़ें, ताकि वो कह सकें देखो ये कैसी है, देखा हमने तो कहा था ये ऐसी है, ये कह रही है हम तुम्हारे बारे में बातें करें, हम तो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। वो चाहते ही ये है कि आप ये करें। आप इन्हें ये मौका मत दें, मुस्कराएं, अपना काम करें और आगे बढ़ जाएं बस। एक बात याद रखें, आप अपने करैक्टर को ठीक रखें, आप अदब से बात करें, घर के काम करें, सबके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आए, तो जो वक्त होता है ना वो खुद सच सामने ले आता है। अब रिस्पेक्टफुली तरीके मतलब का ये नहीं है कि अगले बंदे के कदमों में बैठ जाओ, अगले बंदों को खुश करो, खिदमतें करने लग जाओ, नहीं। अगर जॉइंट फैमिली में, ससुराल में आपकी अलग स्पेस है, आपका अलग किचन है, आपका अलग कमरा है, तो बस अपने कमरे, अपने किचन और अपनी स्पेस को वक्त दें, और किसी को वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और लड़कियों को ना, मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कुछ लड़कियों को घर की बड़ी बहू बनने का बहुत शौक़ होता है, बताऊँ मैं आपको। और मज़े की बात है वो बड़ी बहू बनने के लिए कुछ भी करती हैं। अब उन्हें लग रहा होता है पता नहीं बड़ी बहू बन के मुझे क्या मिल जाएगा। तो यार देखिए, बड़ा या छोटा होना, कभी कभी अल्लाह ताला ना किसी छोटे को भी बहुत बड़ी इज़्ज़त दे देता है, और कभी कभी ऐसा होता है ये जो छोटे बड़े बन जाते हैं ना, अल्लाह ताला इन्हें बहुत बुरी ज़िल्लत देता है, रुसवाई देता है। तो बस खामोश रहें, अपना काम करें। जो एक बात मैंने आपको एक बात बताई थी, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बस होती है ना, जब बस चल रही होती है, ठीक है, उसके अंदर कितने मुसाफिर बैठे होते हैं,
जब रात के टाइम कभी आप बस पे सफ़र करें तो आप देखेंगे कितने इर्द गिर्द कुत्ते भौंकते हैं बस के ऊपर। कभी बस ड्राइवर ने रुक कर दरवाज़ा खोल कर उन कुत्तों को पीछे हटाने की कोशिश की है? नहीं। क्योंकि अगर वो अपनी बस रोक लेगा तो मुसाफिरों को तंगी होगी। आप और आपके हस्बैंड एक किस्म का बस हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली वो पैसेंजर हैं। सिर्फ़ आपके बच्चे वो पैसेंजर हैं और कोई उस बस के अंदर आपका इर्द-गिर्द का लल्लू, पंजू, टच्चू, मुनाफ़िक इंसान आप उस बस में नहीं आपने बिठाना। तो इसलिए अपनी बस को बिल्कुल स्ट्रेट अपनी मंज़िल तक लेते जाएँ। उसे रोकें मत। हाँ, उसे तब रोकें जब आपने अपने आप को रिचार्ज करना हो। यानी बस कब रुकती है? जब उसने पेट्रोल डलवाना होता है, रिचार्ज करना होता है, बस फिर चलें। तो ये जो साइडों पे कुत्ते भौंकते हैं ना, उन्हें भौंकने दें। उन्हें भौंकने दें, अपना काम करें, अपनी मंजिल तक रवां-दवां रहें। ये खुद ही भौंक-भौंक के साइड पे हो जाते हैं, फिर ये अगली बस पकड़ लेते हैं, उस पे भौंकने लग जाते हैं। मैंने कहा ना, ये लोगों की आदत होती है। आज आपके ख़िलाफ़ हैं, कल दूसरे के ख़िलाफ़ होंगे। आज आप पे भौंक रहे हैं, कल दूसरे पे भौंकेंगे। आज आपके बारे में बात हो रही है, कल किसी और के बारे में बात हो रही है। ये इंसान कभी अपने, ये वो लोग होते हैं जो अपने सगों के भी सगे नहीं होते। मैंने तो ऐसे घर देखे हैं। मुझे एक लड़की, इसकी बात हुई थी, ऐसी बहुत सी लड़कियां, वो अपने सगे बेटे के सगे नहीं होते। ऐसी बहनें जो अपनी भाई की सगी नहीं होती। और क्या भाभीियों की क्या खाक सगी होंगी वो? कुछ लोग तो अपने भाई को बस पैसे की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। जिस भाई के पास पैसा होता है ना, उसकी तरफ लुढ़कती जा रही होती हैं उसकी तरफ लुढ़कती जाती हैं, ऐसे लोटे की तरह लुढ़कती हैं, थाली के बैंगन की तरह। देखिए, अपना काम करें, अपने काम पे तो बच्चे होते हैं। लोग खुद समझ जाते हैं कि गलती किसकी है। ये जो वक्त होता है ना, ये हर चीज़ सामने ले आता है। आपको मैं एक बात बताती हूँ। सम टाइम ना अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मैं मूवीज़ देख लेती हूँ। तो अभी पिछले ही हाल में ना मैंने एक फ़िल्म देखी थी, धुरंधर, जो पाकिस्तान अभी रिलीज़ हुई है। पाकिस्तान में तो नहीं, इंडियंस है। उसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग बड़ा हिट हुआ था और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो डायलॉग, कि जो किस्मत होती है ना, इसकी एक बहुत एक बुरी या अच्छी बात होती, पता क्या है? कि ये पलटती ज़रूर है। हाँ, किस्मत पलटती ज़रूर है। आज उनकी है तो कल आपकी होगी। बस यकीन रखना है। अगर रोते धोते रहोगे तो इसी तरह मतलब जहन्नुम में सड़ते रहोगे, अपने आप को भी जलाते रहोगे। तो यार, अपनी स्पेस, अपना घर, अपनी जगह समझ के रहो। आप जितना दूसरों का उतना आपका भी है। बात ख़त्म। मैंने कहा ना, खुद ही भौंक भौंक कर कल को किसी दूसरी बस के पीछे लग जाएंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर करो। ना ज़रूरत से ज़्यादा घुले मिले, ना बिल्कुल अलग रूल बनाएं। ठीक है? एक बैलेंस रखें। ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हों कि हर बात आपने इनसे शेयर करनी है, कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उनसे कुछ शेयर करने की। फिर ऐसे लोगों के बारे में अच्छा बोलना बहुत मुश्किल होता है पीठ पीछे, लेकिन आप गलत भी मत बोले, इग्नोर करें। आपसे लोग चस्के लेंगे, बात करेंगे, आप इग्नोर करें। आप कहें आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बस। कुछ गलत मत कहें, अच्छा कह दें, खामोश हो जाए। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आती है। ये आपका ज़हनी सुकून भी होता है। अल्लाह ताला को बहुत अच्छी लगती है कि यार ये इंसान, इसके बारे में अगर कुछ अच्छा नहीं बोला तो इसने कुछ बोला भी नहीं है, खामोश रहा है। एक बात याद रखें, सबसे अहम रिश्ता सिर्फ़ आपके शौहर का रिश्ता होता है। ससुराल के जो मसाइल होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रोल शौहर का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना, सबसे बड़ी गलती, तकलीफ़ उनकी ये होती है, शौहर उन्हें नहीं समझता, और वो गलती ये करती हैं कि वो शौहर को साइड पे रख के दूसरे लोगों को ठीक करने खड़ी हो जाती हैं। अगर कोई इनके ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है, उसको सुधारने खड़ी हो जाएंगी। ये किसी तरह हक़ में मेरे बेहतर हो जाए, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे शौहर, मेरी नंद, मेरे देवर, मेरे जेठ, ये मेरे हक़ में बेहतर हो जाए। देवरानी को सर पे चढ़ाया होता है, देवरानी के मसले मसाइल लेके बैठी होती हैं। क्यों भाई? इग्नोर करो, दफ़ा मारो, अपना काम करो। देवरानी है, जेठानी है, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दो। शौहर का सर खा रही होती है बैठी। यार देखो,
कोई एक पॉइंट ऐसा होता है कि इंसान कभी अपनी बातें शेयर कर लेता है, लेकिन 24 घंटे हर वक्त यानी आपका उस लेकर बैठे रहना, हर वक्त आपका हाँ, उनके बारे में बातें करते रहना, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। कभी कभी इंसान बात कर लेता है किधर। मैंने आपको कहा है शौहर को मौका दिया करें खुद उसको ऑब्ज़र्व करने का, ताकि आपके शौहर को भी पता हो कि हाँ यार ये तो मतलब उनके बारे में इतनी बातें नहीं करती। अगर आपके शौहर भी कभी कोई बात करें तो आप उनको सीधा बोलें कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को की तरफ तवज्जो देती हूँ, मुझे ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बात कर कर मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ, मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे ओवर थिंकिंग होती है, मैं डिप्रेशन होने लग जाता है जब मैं इन लोगों के बारे में बात करती हूँ। हुँ? अपने शौहर से ना सही वक्त पर सही बात करें। वक्त का बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा वक्त चुनें जब आपके शौहर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हों। हर वक्त 24 घंटे उनको लेके ना बैठी रहें, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। कुछ लोग होते हैं, वो कुछ शौहर भी ऐसे ही होते हैं चुगलखोर, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ लोगों का घर का माहौल ही ऐसा होता है बेचारों का। गिले शिकवे करने की बजाय ना इग्नोर किया करें। अगर आपके शौहर भी आपसे कोई बात करना शुरू करें तो आप उनसे ये कह दें कि आई डोंट थिंक सो कि हमें अपने आपस में ऐसे लोगों को डिस्कस करना चाहिए। इग्नोर करें ऐसे लोगों को, जितना इग्नोर करेंगी उतना जो है वो आपके और आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए और आपके रिश्ते के लिए बेहतर होगा। अपने ऊपर तवज्जो दें। कुछ भी हो रहा हो ना घर में, हर छोटी बात को अपने शौहर को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसे लोगों को खुद डील करना आना चाहिए आपको। खुश रहिए, खुश। अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दें, अपने ऊपर तवज्जो दें। बच्चों के सामने 24 घंटे घरों के मसाइल मत डिस्कस करें। बच्चे हैं वो, बच्चों को खुद सीखने दें। आपको पता है बच्चा खुद सीखता है, बच्चे को पता होता है मेरे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है। वक्त के साथ साथ बच्चे के ज़हन पे हर चीज़ वाज़ेह होती रहती है। ये जो बच्चा होता है ना, इसके दिमाग पे पर्दे होते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके दिमाग के पर्दे यूँ खुलते जाते हैं। बच्चा हर रवैया पहचान जाता है, मेरे साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है। हाँ, बच्चे को बस इतना बताएं कि बेटा अपनी लाइफ में अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी और पे नहीं। बच्चों को एतमाद दें, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। ये चीज़ बच्चे के अंदर करें। ये ना कहें तुम वो ऐसा है, वो ऐसा है, तुम्हारे बाप ऐसा, दादा ऐसा, दादी ऐसी, फूफो ऐसी, चाचा ऐसा। ये चीज़ें ना करें। ये बच्चे को खुद ही टाइम के साथ साथ पता चलता रहेगा। और ये जो औरतें कहती हैं ना हमारा बच्चा तो सास के साथ अटैच हो गया, फूफो के साथ अटैच हो गया। ओ भाई, कहीं किसी के साथ बच्चा अटैच नहीं होता। बच्चे ने माँ के पास आना होता है। बच्चा माँ के पास ही आता है, कहीं भी जाएगा बच्चे ने माँ के पास आना है। तो बच्चे से बच्चे का बचपना मत छीने, मासूमियत। मैंने खुद देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शक्ल कितने तेज़ तरार है ना, उन बच्चों से बात करने को भी दिल नहीं करता। मेरी लाइफ मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे हैं। उन बच्चों का दिल भी नहीं करता बंदा उन बच्चों को से बात करे, क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं, वो पूरे वो जो कुछ लड़कियां हैं वो कुछ लड़कियां नहीं हैं, वो दादी अम्माएँ हैं। डर लगता है कि पता नहीं यहाँ जाके क्या झूठ बोल देंगी। हैं ऐसी होती हैं, क्योंकि उनके बचपना उनसे छीन लिया गया है बच्चों से। उन्होंने बचपन में ही झूठ बोलना सीख लिया। मज़े की बात यह है कि इन फ्यूचर वो अपने माँ बाप पे ही अप्लाई होना है। ये चीज़ बड़ी मज़े की बात ये होती है कि मतलब मुझे ऐसे बच्चों को मैं देखती हूँ, जब मैं अपनी लाइफ में इर्द गिर्द ऐसे बच्चे देखती हूँ ना, मुझे सिर्फ ये हंसी आ रही होती है कि इन बच्चों ने ये चीज़ अपने माँ बाप पे उल्टी डाल ली है। क्या मज़े के सीन होगा जब उनके माँ बाप पे ये चीज़ें, और माँ बाप बड़े उसमें होते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारे हाथ में, हमारे पे कभी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, उन्होंने अपने माँ बाप पे ये चीज़ डालनी होती है। तो यार अपना जो है ना, एक बात याद रखें कि हम मुसलमान हैं, हमारे दीन ने हमें इन हालात के लिए भी गाइड किया है। सब्र का ये मतलब नहीं होता, अगर आप पे जुल्म हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो आप इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। मैं यही कहूँगी, इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, बोलें अपने आप। इसके लिए आपको बोलना भी चाहिए, जुल्म नहीं सहना। हाँ, लेकिन ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि पीठ पीछे मुखालफत, क्योंकि इसमें आप जीत नहीं सकती हैं ऐसे लोगों से। अगर आपने ऐसे लोगों से जीतना है तो अपने काम से काम रखें। ये खुद ही बोर होकर पीछे हो जाएंगे। इनको बोर करते हैं ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोगों, अगर आपने दुआ ही करनी है ना, तो अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि या अल्लाह
मैं मेरे दिलो दिमाग से ना ऐसे लोगों का को मिटा दे, मेरी ज़िंदगी में से मुनाफिक लोगों को ख़त्म कर दे, बस मुझे सुकून दे बस। अल्लाह के निज़ाम पर यकीन रखें, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है अल्लाह देख रहा है, वो बेइंसाफ़ नहीं है। वक्त बदलता है, हालात बदलती है। एक बात और जो बहुत अहम बात है, बहुत सी औरतें ससुराल के माहौल में ख़ुद को खो देती हैं। आपने ख़ुद को नहीं खोना, अपना ख्याल रखना है, अपने आप पे तवज्जो देनी है। तो बहनों याद रखो, आपकी खुशी आपका हक़ है। घर की मुश्किलात आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं रहेंगी। अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें। अगर आपको लगता है आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, कोई मसला शेयर करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। और सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकती हैं। बाकी आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा ईद का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, वहाँ जाके आप लोग जो है वो ईद का व्लॉग भी देख सकते हैं। और आप लोगों की ईद कैसी गई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ऐसे लोगों को इग्नोर करें, ऐसे लोगों की खातिर अपने आप को अज़ियत मत दें। सोचना, इन लोगों के बारे में बातें करना, ये ख़ुद को अज़ियत देने वाला ही है, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सेशन के लिए पूछते हैं ना आप लोग हम क्या करें, तो इंस्टाग्राम पे जाएँ, मुझे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आप लोगों को सारा गाइड कर दूँगी कि आपने सेशन किस तरह लेना है, क्या लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट में लाज़मी बताइएगा क्या आप ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही हैं या आप ऐसी सिचुएशन को किस तरह डील करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।